श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु जब मर गया तो देवी देवताओं ने आकाश से क्या बोलते हैं वो ड्रम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वो नगाड़े बजाए। नगाड़े, मेरे को हिंदी भूल गया मैं, 43 साल हो गए अंग्रेजी बोलते बोलते। 49 साल, एक कम 50 साल हो गए अंग्रेजी बोलते बोलते। जब हिरण्यकशिपु को भगवान ने मार दिया तो भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। इतने क्रोधित हो गए थे, क्यों कि हिरण्यकशिपु ने भगवान के भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट दिए। इसलिए भगवान इतने बड़े थे और उनके जो बाल है ना, गर्दन के और सिर के बाल शेर के होते हैं ना, गर्दन पे बाल इतने लंबे लंबे थे। तो जो वो मार रहे थे, हिरण्यकशिपु युद्ध हो रहा था, वो सिर हिल रहा था, तो वो लंबे बाल ऐसे चोट दिए देवताओं के विमानों को कि दिमाग देवताओं के विमान लगभग सब बिखर गए इधर उधर। देखो कैसे सुखदेव गोस्वामी कथा बोल रहे हैं कि भगवान के बालों ने उनके विमानों को बिखेर दिया मार पीट करके, बालों से, बाल से। हाथ से क्या होगा पता नहीं। और जो हिरण्यकशिपु है ना, वो साधारण नहीं है, वो पिट रहा है भगवान से। पिटा। उनका जो तेज है ना चेहरे का, भगवान के चेहरे का तेज सबकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। उनका जो क्रोधित स्वरूप था, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता था। उनके चलने से पृथ्वी डगमगा रही थी, डर के मारे भय से कांप रही थी। भगवान ने फिर घूम घाम के सोचा रहे थे कि चलते हैं, उस सिंहासन पे बैठेंगे। हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर गए, वहां जाकर ऊपर बैठ गए। तो शास्त्र कहता है इसके लिए कि ऊंचा आदमी, श्रेष्ठ पुरुष, छोटे आदमी, छोटी कद वाला, उसके छोटे पोजीशन में स्थित उसकी गद्दी पर बैठ सकता है, लेकिन छोटा आदमी बड़े आदमी की गद्दी पर नहीं बैठ सकता है। ये शास्त्रिक नियम है। इसलिए भगवान उसकी गद्दी में जाके बैठ गए। लेकिन उनका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था, बहुत क्रोधित थे। और वो क्रोध के कारण सब देवता थर थर कांप रहे थे, करें क्या। तो सारे देवता मिलकर के सोच के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, कुछ इंतजाम करिए, हम सब कांप रहे हैं, कितनी देर कांपना है हमको, राक्षस तो मर गया, अब कुछ इंतजाम करिए, उनको शांत करिए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके पति प्रसन्न हो जाता है। अच्छे से श्रृंगार की पत्नी और मुस्कुराती हुई पति के सामने आ जाए ना, तो वो सारी दुनिया भूल जाता है। ऐसा ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। ऐसा सोच के ब्रह्मा जी गए लक्ष्मी जी के पास, क्योंकि क्रोध है वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए गए वहां, प्रणाम किए और हाथ जोड़ के भीख मांगे, आप जल्दी जल्दी चलिए, आप अपना श्रृंगार करिए, मुस्कुराता चेहरा देख करके नृसिंहदेव का क्रोध शांत हो जाएगा, आप जल्दी करिए। तो उन्होंने डेकोरेशन किया, सजाया अपने को,
और लिया थाली, उसमें आरती करने की, पूजा करने की चीजें, वस्तुएं लेकर के और गए। उसने सोचा नहीं कि वहां पे आधा शेर आधा मनुष्य स्वरूप है और वो क्रोध के मारे भयंकर कर रखा है स्वरूप। सब बाल खड़े हुए हैं, उनके कान खड़े हैं। सोचा नहीं, गई मुस्कुराती हुई। देखा, अरे ये तो मेरा पति नहीं है, ये है कौन? चलो ब्रह्मा जी झूठ नहीं बोलेंगे, गई वहां और आरती करने की तैयारी कर रही। भगवान ने देखा उसको और मुस्कुराता हुआ चेहरा, क्यों ब्रह्मा जी ने कह दिया वो क्रोधित हैं, क्रोधित हैं, जाइए आप। तो वो सोच के ब्रह्मा जी झूठ नहीं बोले, क्रोधित है, वही है मेरे पति। क्रोध का मारे ऐसा स्वरूप हो गया है उनका। तो आरती करने की तैयारी, भगवान ने देखा मुस्कुराता हुआ चेहरा और क्रोधित हो गए वो। मुस्कुराते हुए चेहरे, आरती उतारने लगी तू, तेरे को चिंता नहीं है इस दुष्ट ने कितना सताया मेरे भगत को? तेरे को फिक्र नहीं, चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, भाग यहां से। भगा दिया लक्ष्मी को। लक्ष्मी भागी वहां से, आरती पारती सब ताली वाली फेंक के भाग गई वो। देखा तमाशा कैसे हैं भगवान। भगवान युद्ध किए, इतना जोर से युद्ध किए, भगा दिया लक्ष्मी को। अब तो ब्रह्मा जी की चिंता बढ़ गई। अब तो पत्नी को देख के पति यदि शांत नहीं हुआ तो कुछ तो गड़बड़ी है। अब कैसे शांत होंगे भगवान? भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, क्योंकि धरती ऐसी हिल रही है, कितनी देर हो गई। अरे धरती हिलती तो बिल्डिंगें गिर जाती है ना, कौन बैठेगा खाएगा? सो कैसे होगा काम? ब्रह्मा जी महाचिंता में डूब गए। उसी समय नारद मुनि पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और बोले, ब्रह्मा जी मेरे पास एक पुड़िया है, वो दवाई जिससे उनका क्रोध शांत हो जाएगा। यदि उस पुड़िया से उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो फिर कोई उसका निराकरण नहीं है, कैसे भी शांत नहीं होंगे वो। तो ब्रह्मा जी बोले, बोल जल्दी बोल, कौन सी पुड़िया है वो, कौन सी दवाई, मेरे को बता, जल्दी बता, जल्दी इंतजाम कर। तो बोल रहे हैं नारद मुनि, ये है प्रहलाद। प्रहलाद यदि जाएगा तो उनके सामने उनका क्रोध चला जाएगा। यदि उससे भी क्रोध नहीं गया तो और कोई इंतजाम नहीं है। तो ब्रह्मा जी गए नारद मुनि की सलाह से प्रहलाद के पास। प्रहलाद बोले, जल्दी जाओ उनके पास, सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, जाइए उनके पास, उनके क्रोध को शांत करिए। ये नहीं कहा कि तुमको देख के क्रोध शांत हो जाएगा, ना, ऐसा नहीं कहते। जाओ जल्दी उनके क्रोध को शांत करो, कैसे भी करो। प्रहलाद गए उनके पास जैसे इनोसेंट। अब हिंदी में क्या बोलते इनोसेंट को पता नहीं, तो इनोसेंट की तरह गए भगवान के पास, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो भगवान ने देखा, प्रहलाद देखते ही उनका क्रोध चला गया। जैसे कपूर उड़ जाता है ना डब्बा में से, ऐसे उड़ गया भगवान का क्रोध। और जो भयंकर स्वरूप धारण कर रखा था ना भगवान ने, मुंह फाड़ के दांतें दिखा करके, वो भयंकर स्वरूप भगवान ने छिपा लिया। देखिए क्या करते हैं भगवान। भगवान भक्त से डरते हैं। भगवान ऐसे हैं, वो अपने भक्त से डरते हैं। छिपाया वो क्रोध तो उड़ गया, लेकिन चेहरा अपना भयंकर स्वरूप छिपाया। शांत हो गए भगवान और हाथ पकड़ के घसीटा खींचा है, प्रहलाद को गोदी में बिठा दिया। ये देख करके देवताओं ने फूल वर्षा कर दी भगवान के ऊपर।
भगवान शांत हो गए। प्रहलाद जी सिर ऊपर करके देख रहे, दर्शन कर रहे भगवान के चेहरे का, मुखारविंद। भगवान ने उसके गाल को चूमा, गाल को चूमा और सिर को चाटा, इधर से चाटने लग गए भगवान। क्या हम ऐसे भगत हैं? ये संभव है? खाली प्रहलाद ही ऐसा भगत होगा, हम नहीं हो सकते क्या? हमको भी प्रयत्न करना चाहिए। ये कथा नहीं है, हम लोग कथा नहीं कह रहे, मैं कथा नहीं कह रहा हूं यहां पे। जो सोच रहा है कि मैं कथा कह रहा हूं वो अपराधी है। मैं सत्य बोल रहा हूं, यही चीज है। हम लोगों को ऐसा भगत बनना है। मैं पंडित घर में जन्म लिया, मैं पंडित नहीं हूं। मेरा शरीर पंडित के घर में जन्म लिया है, मैं भगवान का भगत हूं। भगत बनो। अरे भगत बन जाओ, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अरे असली भगत बनो भैया। तू स्त्री है, पुरुष है, गृहस्थ है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है, भगत बन जाओ। देखिए क्या होता है। भगवान ने पूछा, बच्चा तू मेरे भयंकर स्वरूप से, मेरे क्रोध से डर गया क्या? देखिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित को, देखो परीक्षित, देखो आश्चर्य, कैसे भगवान पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि तू मेरे भयंकर स्वरूप को और ये दहाड़ों को और ये क्रोध को, आवाजों को, गधाओं की टकराव को सुन करके डर गया तू? कैसे पूछ रहे हैं भगवान। कितनी देर युद्ध हुआ, इतनी देर तक युद्ध होता रहा। देवताओं को क्यों नहीं पूछा? देवता तो डर गए थे, देवता भी तो भगत थे। लक्ष्मी जी को तो भगा दिए, वो भी भगत है और वो पत्नी है ऊपर, भगत के ऊपर वो पत्नी भी है, भगा दिए उसको। उनको क्यों नहीं पूछा? मादर अर्थ माने पृथ्वी देवी, वो भी तो एक पत्नी है, वो भी एक भगत है, सारी संसार को रखी अपने ऊपर, वो डगमगा रही थी डर के मारे, उसको क्यों नहीं पूछा? क्या वो भगत नहीं है? अरे ऐसा भगत बनो जो अनन्य भक्त हो। प्रहलाद अनन्य भक्त इसलिए पूछे प्रहलाद से, और देखते ही प्रहलाद को क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपना जो स्वरूप भयंकर था वो छिपाया। क्या? क्यों छिपाया? डर गए भगत से। भगवान का नाम है भक्त वत्सल, और अपनी गोदी पर उठाया उसको चाटा। हम थोड़ा चूम देते हैं किसी बच्चे को, अपने बेटे को चूम रहे ना पिता, भगवान ने उसको चाटा, क्योंकि सिंह का स्वभाव है चाटना, अपने बच्चे को चाटता है। तो भगवान का बच्चा है वो भगत, भगत बनता है भगवान का बच्चा, इसलिए भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल। फिर आगे क्या है? भगवान का जो दिल से भगत बन जाता है, उनकी शरण में आ जाता है, उसकी रक्षा करते हैं भगवान। भगवान का नाम है शरणागत वत्सल। भक्त वत्सल तो है ही नंबर 1, नंबर दूसरे पे है ये, दूसरी सीढ़ी नीचे वाली। शरणागत वत्सल, जो दिल से शरण ले लेता है भगवान की, भगत बनता है। देखिए क्या होता है। नारद मुनि आगे कहते हैं, जो भगवान शांत हो गए और प्रहलाद बैठे थे गोदी में, तो सब देवता एक एक करके आए और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना किए। सबसे पहले आए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान,
आपकी तो शक्तियों की सीमा नहीं है, आप इतने शक्तिशाली हैं। आप तीनों गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर हैं और तीनों गुणों का प्रयोग करते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रयोग करके आप सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। रजोगुण से तो सृष्टि करते हैं, सतोगुण से पालन करते हैं और तमोगुण से शिव का रूप लेकर के संहार करते हैं। लेकिन ये तीनों गुण आपको छूते भी नहीं भगवान। आप कैसे हैं? आपको करोड़ों करोड़ों असंख्य नमस्कार हैं। क्या करके ब्रह्मा जी चले गए, फिर शंकर जी आए। शंकर जी के 5 सिर हैं, एक ज्यादा है, ब्रह्मा के तो 4 ही हैं। हाथ जोड़ के प्रणाम की और कहे कि हे भगवान, आपका क्रोध ही प्रलय है, प्रलय लाता है। ये असमय जो क्रोध हुआ है ना, ये दुष्ट को मारने के लिए, ये केवल भक्त को बचाने के लिए क्रोध हुआ है आपका। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप प्रहलाद जैसे भक्तों के ऊपर कृपा करते रहिए। कंटिन्यूस बोले, करते रहिएगा, करते रहिए। हे भगवान, आप अपने प्रहलाद जैसे भक्तों के ऊपर कृपा करते रहिएगा। मेरा आपको सत सत प्रणाम। क्या करके शंकर जी चले। अब आए इंद्र देवता। इंद्र देवता आए, हे भगवान, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आपके क्रोध के कारण ही हम सुरक्षित हैं। बोला वो, आपके क्रोध के कारण ही हमारा राज्य हमें वापस मिला। देखा, तरह तरह की प्रार्थनाएं, जिसका जो स्थिति है इस स्थिति के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए 3 हो गए, तीसरा है। तो 3 तरह की प्रार्थनाएं हुई हैं। एक तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना, शंकर जी की प्रार्थना, अभी इंद्र की प्रार्थना। क्या कहता है वो अपनी मतलबी बात। हे दीनबंधो, हमारा दिल, हमारा हृदय आपका निवास स्थान है। हे भगवान, हम पर कृपा करिए कि हम भी आपके अनन्य भक्त बन जाएं। देखिए भगवान, जो अनन्य भक्त बन जाता है ना, वो मोक्ष भी नहीं चाहता है, वो तो आपकी सेवा चाहता है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहितुकी त्वयि, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। हमको तो भगवान की सेवा करनी। मेरे गुरुजी बोलते थे कि एक टाइपराइटर है ना, पहले जमाने में टाइपराइटर होता था, आज 30 वर्ष 40-45 वर्ष पहले वो मैनुअल टाइपराइटर होता था। ऐसे दबाते थे, खट करता था वो, खट, पिटाई करके लेटर निकालता था। वो खट खट करता है ना। मेरे गुरुजी ऐसा बोले, टाइपराइटर को यदि तुम बैकुंठ भेज दो तो वो इंजन का काम नहीं करेगा, वहां भी खटखटी करेगा, बटन दबाओ खट करेगा उधर, तो उसका काम है खट करना। तो ऐसे ही है भगत। भगत इस जिंदगी में, पृथ्वी में सेवा कर रहा भगवान की, मरेगा बैकुंठ जाएगा तो वहां भी सेवा करेगा। उसका काम है सेवा करना। जैसे टाइपराइटर का काम है खट खट करना, भगत का काम है सेवा करना। तो इंद्र देवता बोल रहे हैं, जो आपके शुद्ध अनन्य भक्त बन जाते हैं, हे भगवान, वो मोक्ष नहीं चाहते, मोक्ष की चिंता नहीं करते, वो तो आपकी सेवा करने की चिंता करते हैं। कैसे आप सेवा करें तो आप प्रसन्न हो। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इसके बाद आते हैं ऋषि मुनि, सब मिलके एक बार में। ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, आपने अच्छा किया, इस असुर को मार दिया, इसने धर्म को बहुत बिगाड़ा, हमारी तपस्याओं को खंडित किया, यज्ञ अनुष्ठान सब बंद कर दिया। हे भगवान, ये मर गया,
आप तो यज्ञ के रक्षक करता हैं, आप धर्म के बचाने वाले हैं, आप भगत की रक्षा करते हैं, दुष्टों का दलन करते हैं, इत्यादि इत्यादि इस तरीके से बोले। हे भगवान, आप अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं, समय समय पर आते हैं इस दुनिया में धर्म को बचाने के लिए। इसके बाद जब ये ऋषि मुनि चले जाते हैं, अनेक देवी देवता सब आते, प्रणाम करके प्रार्थना करके एक एक करके चले जाते हैं। इसके बाद आते हैं गंधर्व और यक्ष किन्नर, सब आके सिद्ध चारण सब प्रणाम करके जाते हैं, प्रार्थना करके जाते हैं। इसके बाद आते हैं भगवान के अनुचर पार्षद, अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएट्स, पार्षद आकर के प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे भगवान आपका आधा शेर और आधा मनुष्य का स्वरूप हमने पहली बार देखा है। क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, हमने ये स्वरूप जो आपका देखा है ये पहली बार देखा है। जो आपने मार दिया जिसको, ये तो राक्षस पिछले जन्म का हमारा ही तो साथी है, आपका पार्षद था वैकुंठ में आपके दरवाजे पर गार्ड। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के श्राप के कारण ऐसा हो गया, वो आपने दया करके उसके ऊपर उसको इस राक्षस शरीर से छुड़ाया भगवान, इस राक्षस शरीर से मुक्ति दिया उसको, आप बड़े दयालु हैं। ऐसा करके प्रणाम किए, एक एक करके सब प्रार्थना करके चले गए। आगे की बात आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।